प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल का जैसे मैंने आपको बताया था, किसानों ने अपनी सालगिरह के तौर पर कल का दिन मनाया है। और कल वहाँ पर वातावरण जो था, जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ दिल्ली के सरहदों पर 26 नवंबर 2020, उससे भी कहीं ज़्यादा उत्तेजित माहौल था कल। और संख्या में भी है, चारों बॉर्डर्स के ऊपर उस दिन से ज़्यादा संख्या थी। उस दिन दरअसल लोग पहुंचने लग रहे थे, कुछों को रास्ते में रुकावट आई थी, कुछ जल्दी पहुंच गए, कुछ थोड़ा सा डिले हो गए थे पीछे। मगर कल जो थे जो जो इवेंट हुआ है, इसकी पहले से प्लान थी। किसानों ने कई दिनों से जो सीनियर किसान हैं जगह जगह जा कर के स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा कर रहे थे और कल के लिए किसानों को आह्वान कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचें। मतलब गांव वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, जिला वाइज ये संख्या दे रखी थी सबको कि इतने इतने लोग लेके आने हैं। मैंने भी इनकी कई मीटिंग अटेंड की थी बॉर्डर के ऊपर, जो इनके वहाँ के मैनेजमेंट के साथ में जो होती थी, जिलाधिकारी, जिला के और ये ब्लॉक वाले। तो उसमें यही था, सबको जिम्मेवारियाँ दी गई थी इनकी। इवन सीनियर जो लीडर्स हैं वो भी गए थे गाँव में, हर जगह जा जा करके सबको निमंत्रण दे के आए थे कल के लिए। और उसी मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में कल लोग, यानी कि जब ये 26 नवंबर 2020 को आंदोलन शुरू हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा संख्या कल थी। और कल किसानों के चेहरे पर एक रौनक भी थी। महिलाओं ने भी बहुत बड़ी भागीदारी की है। जैसे कि आप सबको पता है, महिलाएं पूरे आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का रहा है। ये एक देखने की बात है। नॉर्मली आंदोलनों में महिलाएं कम आ पाती हैं, ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनके और भी बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, घर के काम काज हैं। मगर किसान आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ा बढ़ चढ़ करके साथ लिया है। और यही नहीं है केवल किसान महिलाओं ने, जो महिलाएं किसान नहीं थी उन्होंने भी बराबर साथ दिया है। क्योंकि ये आंदोलन केवल किसानों का था ही नहीं, ये आंदोलन गरीब का था, मजदूर का था, किसान का था, जवान का भी था, सबका था। क्योंकि रोटी तो सभी खाते हैं और ये रोटी को ही खतरे में डालने का ये बिल था। रोटी को खतरे में डालने का बिल था ये गरीब और मजदूर के लिए, और किसान के लिए उसकी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को ही खतरे में डालने वाला बिल था। यानी इनकी ज़मीन छिल जाएंगी और बहुत सारे अत्याचार होंगे, किसान गुलाम बन जाएगा। तो ये सब जो है पीड़ाओं का बिल था। लेकिन कल हमने देखा है, बड़ी गौर से देखा है, जिस दिन 26 नवंबर 2020 को किसान आए थे तो वो चिंता में थे, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे। मगर कल किसानों के चेहरे पर, हालांकि अभी केवल एक ही चीज़ की सरकार की तरफ से हाँ हुई है, 3 बिलों को कैंसिल करने की। बाकी चीज़ों के लिए अभी तक सरकार ने कोई ख़ास कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। लेकिन उस एक चीज़ से काफ़ी कुछ राहत मुझे किसानों के चेहरे पर दिखाई दी। कल टेंशन नहीं थी, एक खुश चेहरा नज़र आ रहा था सभी का, महिलाओं का भी, बच्चों का भी। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। यानी कई महिलाओं ने तो ये कहा है, उनके जो 4-4, 5-5 साल के, 6 साल के बच्चे आए हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी, उन सब को से जब सवाल किया गया कि इनको क्यों लाए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम ये चाहते हैं इनको भी ये पता चल जाए कि हमें हिंदुस्तान में आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे जीनी है। यानी बहुत अच्छा इशारा था ये नकारात्मक सरकार, अहंकारी सरकार के लिए, कि हम बच्चों को इसलिए ले आए हैं साथ में कि इनको भी पता चल जाए कि हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है। इनके पेरेंट्स या इनके ग्रैंड फादर्स वगैरह, ग्रैंड पेरेंट्स, वो क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, वो सब दिखाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए थे किसान। तो बुज़ुर्ग भी थे कल, जैसे कि बुज़ुर्ग भी शुरू से अब तक पूरे 1 साल के दौरान, बुजुर्ग 90, 95, 98 साल के बुज़ुर्ग भी हमने देखे हैं किसान आंदोलन में। बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था। तो कल भी वो सारे वर्ग देखने को मिले हैं। छोटे बच्चे भी थे, महिला भी थी खूब बड़ी तादाद में, बुजुर्ग भी थे, और बाकी तो युवा और ये सब तो शुरू दिन से है ही है। तो ये एक अच्छा कल माहौल देखने को मिला है। उनके चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट थी, एक खुशी थी कि उनका 1 साल का आंदोलन, संघर्ष जो था 1 साल का, वो कामयाब हुआ है सरकार को झुकाने में, अहंकारी सरकार को झुकाने में। यानी जो अत्याचार सरकार करना चाह रही थी उसको वापस लेने पर किसानों के आंदोलन ने मजबूर कर दिया सरकार को। और इसमें सबसे बड़ी खूबी जो रही है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से काम हुआ है। किसानों की तरफ से कोई भी एक हरकत ऐसी नहीं हुई है जिससे कि देशवासियों को या सरकार को कोई गलत मतलब सिग्नल जाए, कोई गलत मैसेज जाए, कुछ नहीं। सरकार ने भले ही बल्कि कदम कदम पर इनको तकलीफ देने की कोशिश की है, किसानों को तोड़ने की, मूवमेंट को ख़त्म कराने की कदम कदम पर कोशिश की है, मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। किसानों ने अपनी तरफ से
कोई एक भी इवेंट ऐसा नहीं किया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन इन्होंने कोई गड़बड़ सड़बड़ की हो, कोई असंवैधानिक काम किया हो, कभी नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आखिर तक बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, साल पूरा होने के बावजूद बैठे हैं। और शायद ये इनके शांतिपूर्ण आंदोलन का ही ये इसी की शक्ति थी कि ये पूरी इनकी एकता थी, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। वरना ये तानाशाह सरकार है इनकी। देखिए, ये था कि ये झुकना तो पड़ेगा इनको, बट और भी समय लगा सकती थी ये, क्योंकि अहंकार में चूर जब हो जाता है इंसान तो उसका पता नहीं है कि वो कब उसका अहंकार ख़त्म होगा। तो ये शायद और भी आगे खिसक सकता, अगर चुनाव अभी हाल में नहीं होते तो ये शायद और आगे जाता आंदोलन। अब मुझे उम्मीद है कि चुनाव की वजह से सरकार जितनी भी समस्याएं किसानों की बची हैं उन सब का समाधान शायद अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों को यहाँ से इज्जत से विदा करेगी सरकार। जहाँ तक अभी तक का जो उनका रवैया लग रहा है उससे तो यही संदेश जा रहा है कि इज्जत से किसानों को सारी समस्याओं का समाधान करने के बाद यहाँ से सरकार विदा करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।